Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. This is your science class and we are reading lesson number 11, Rocks and Minerals. Today our topic is about sedimentary rocks and it's on page number 117. तो सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सेकेंड टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। पहली जो हमने पढ़ी दैट वाज इग्नियस रॉक्स। अब हमें पढ़ना है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये वो रॉक्स है जो डिपॉजिट से बनती है। जब रॉक पार्टिकल्स, पत्थर के ज़रात जो वॉश हो जाते हैं फ्रॉम माउंट, पहाड़ों से पानी से जब छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स वॉश हो जाते हैं तो फिर वो लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। उन्हीं से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सभी रॉक्स जो ज़मीन की सरफेस पे है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में। इन छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं एक जगह, या तो बहते हुए पानी से या विंड से या वेव्स या ग्रेविटी से। तो ये जब सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रॉक्स की शक्ल लेते हैं जिनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ आया आपको? ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पे? ओशंस के नीचे या लेक्स, झीलों के नीचे। तो बन जाती है लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, वो वापस में सीमेंटेड हो जाती है और उस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। जो ऊपरी तय होती है इन रॉक्स की, उनके दबाव, उनके प्रेशर की वजह से और सीमेंट की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाते हैं। ये सेडिमेंट्स, ये छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। समझ आया आपको? सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इनसे हमें पुराने जो कदीम ज़माने के एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी करते हैं क्योंकि इनमें ट्रेसेस मौजूद होती है प्लांट्स और एनिमल्स के, जिनको कहा जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स ट्रेसेस, कुछ निशानियाँ पुराने प्लांट्स और एनिमल्स की जो सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो पहली टाइप जो है सेडिमेंट्री रॉक की आपकी बुक पे वो है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है ये सैंड से बना होता है, सैंड के ग्रेन से, रेत के ज़रात से बना होता है जो कुदरती तौर पे सीमेंट होके तैयार हो जाता है एक स्टोन जिसको कहा जाता है सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन जो है, ये पत्थर जो होता है ये बहुत से कलर्स का होता है। सैंडस्टोन का जो कलर है वो उस पे डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप का सैंड डिपॉजिट हुआ है। इसमें एक किस्म का मिनरल होता है, उसके ग्रेन्स होते हैं, उसके ज़रात होते हैं, उस मिनरल का नाम है क्वार्ट्ज। यही क्वार्ट्ज मिनरल जो है ये इस सैंडस्टोन का पिंक, गुलाबी या रेडिश कलर देता है, सुर्खी मार, थोड़ा सा रेड कलर उसमें हमें उस पिंक में दिखता है। इंडिया का मशहूर लाल किला, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ये दोनों इमारतें रेड सैंडस्टोन से बनी है। दूसरी सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका नाम है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट जो है ये ग्रेवल से, पेबल्स और स्टोन से बनता है। ये तीनों चीज़ें, छोटे छोटे कंकर और स्टोन्स, जब एक साथ सीमेंट हो जाते हैं और उनके साथ मिनरल्स भी मिल जाते हैं तो वो कॉन्ग्लोमरेट बन जाता है। ये कॉन्ग्लोमरेट जो होता है ये इवन नहीं होता है, ये थोड़ा सा खुरदुरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोर्स।
यानी यह छुन बिल्कुल स्मूथ आसान क्या ये खुरदुरा स्टोन होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल होता है। अगर हमें कहीं पे कोई इमारत बनानी है, घर बनाने हैं, तो उसमें ये कॉन्ग्लोमरेट इस्तेमाल होता है। तीसरा सेडिमेंट्री रॉक जो है उसको कहा जाता है शेल। शेल जो है ये डिपोजिशन से बनता है। क्ले और मड पार्टिकल्स जब एक साथ डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो शेल बनता है। ये एक बहुत ही सॉफ्ट रॉक है। इसमें ज़्यादातर इससे ब्रिक्स और सीमेंट बनाया जाता है, यानी ईंट और सीमेंट इस शेल से बनता है। जो फोर्थ सेडिमेंट्री रॉक है दैट इज लाइमस्टोन, जिसको हम कहते हैं चूने का पत्थर। ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ये दूसरी टाइप से डिफरेंट है, क्योंकि ये नहीं बनता है डिपॉजिट्स, मड और सैंड के डिपॉजिट से नहीं ही बनता है। लाइमस्टोन जो है ये एक मिनरल से बनता है। उस मिनरल का नाम है कैल्साइट, जो सी एनिमल्स के शेल्स में प्रेजेंट होता है। जब ये सी एनिमल्स मर जाते हैं, ये शेल जो है ये सी के बॉटम में स्टिक हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे इसकी लेयर्स बनती है। लाइमस्टोन जो है ये इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में। हम जो स्कूलों में चाक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लिखते हैं बोर्ड्स पे, वो चाक जो है वो भी लाइमस्टोन से बनता है। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग्स आप अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। सेडिमेंट्री रॉक्स। All rocks on the Earth's surface slowly break down into small pieces. These small pieces are called sediments. Sediments are moved or deposits at one place by running water, wind, waves, and gravity. They get deposited in layers at the bottom of lakes and oceans. Layers of sediment cemented together to form sedimentary rocks. Pressure of upper layers and cement change sediments into sedimentary rocks. Sedimentary rocks are very useful to know about ancient plants and animals. Scientists study these rocks because there are traces of ancient plants and animals called fossils in the layers of these rocks. Different types of sedimentary rocks are sandstone. Sandstone is made from grains of sand which have been naturally cemented together. It's of many colors. The color of sandstone depends on the color of depositing sand. It contains grains of a mineral, quartz, which lends it pink or reddish color. The famous Red Fort and Qutub Minar in Delhi are made of red sandstone. Conglomerate. Conglomerate is formed when gravel, pebbles, and stones get cemented together by minerals. It's uneven and coarse in texture. It's used in construction work. Shale. Shale is made by the deposition of clay and mud particles. It's a soft rock. It's mainly used to make bricks and cement. Limestone. This sedimentary rock is different from other types as it is not formed by deposits of mud and sand. Limestone is made up of a mineral, calcite, which is present in the shells of sea animals. When they die, the shells stick to the bottom of the sea and form layers there. It's used in making cement and bricks. Chalk is also one form of limestone. And this is all for today. Okay, Allah Hafiz.